डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है, टू बी लाइक सन यू नीड टू बर्न लाइक सन। जी हाँ स्टूडेंट, वैसे ही हमारे एक डॉक्टर का जर्नी भी वैसे ही होता है। बहुत सारे डिफ़िकल्टी, बहुत सारे मुश्किलों से भरे। एक डॉक्टर को डॉक्टर बनने के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने हॉबीज़, सब कुछ सैक्रिफाइस करके बस अपना हार्डवर्क स्टडी में फोकस करना पड़ता है। और इस जो डिफ़िकल्टी जो प्रोसेस है, इसका फर्स्ट स्टेप रहता है नीट एग्ज़ाम, जो कि अपने आप में एक बहुत ही हाई लेवल ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जिसमें 15 से 16 लाख बच्चे हर साल अपीयर होते हैं एंड हर साल इसका नंबर बढ़े जा रहा है। और क्वालिफाई करते हैं ओनली 6 to 7 लाख स्टूडेंट, जबकि इंडिया में नीट के थ्रू सीट रहता है आपका 83,000 के अराउंड। तो आप समझ सकते हो ये जो कंपटीशन है, ये जो डिफ़िकल्टी है, कितना हाई लेवल का है। एक एवरेज बच्चे के भी चांसेस कम है कि वो क्वालिफाई करे और उसे एक अच्छा कॉलेज मिल जाए। नीट 2021 का काउंसलिंग ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट, एंड नीट 2022 का जो है एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन का जो स्टार्टिंग डेट बहुत जल्दी आने वाला है। तो अभी एक परफेक्ट टाइम है एक स्टूडेंट के लिए कि डिसीजन ले, क्या करे, ड्रॉप ले 1 साल का और अब्रॉड में एडमिशन ले। हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैं हूँ शाहाना एज अ काउंसलर फ्रॉम पाइस एडुकेयर। आशा करते हैं आप सब अच्छे हैं। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ क्या करें, ड्रॉप ले 1 साल का और अब्रॉड में MBBS करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो स्टूडेंट्स रनिंग हैं, क्लास 12 में पढ़ते हुए एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके बारे में मैं नहीं बोल रही हूँ। जिन्होंने प्रिपरेशन करके स्कोर लाए हैं जस्ट क्वालिफाई से लेकर लेस दैन 500 और 450, आज मैं उनके बारे में बात करने वाली हूँ। अगर आपको इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए, आप चाहते हो कि मुझे इंडिया में ही एडमिशन लेना है, मेरा बजट बहुत लो है, मैं गवर्नमेंट कॉलेज के अलावा प्राइवेट कॉलेज नहीं अफोर्ड कर पाता हूँ, और मेरा स्कोर 500 या फिर 450 से अबव है, तभी हाई पॉसिबिलिटीज़ रहती है कि आप 600 से अबव स्कोर कर लें। आपको ये पता है कि ओनली जो 600 अबव स्कोर बच्चे रहते हैं, उनके ही हाई पॉसिबिलिटीज़ होती है कि वो गवर्नमेंट कॉलेज में उन्हें सीट मिले। जनरल कैटेगरी के बच्चे के लिए ये हार्श ट्रूथ है, बट क्या करें, ये रियलिटी है। बट वो स्टूडेंट क्या करे जो जस्ट क्वालिफाइड से लेकर लेस दैन 500 या फिर 450 स्कोर है, क्योंकि उन्हें भी पता है इस स्कोर में उनको कोई गवर्नमेंट कॉलेज से नहीं मिलेगा। मैं इससे किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, बट जो रियलिटी है, जो फैक्ट है, मैं आपको बता रही हूँ। और अगर आप चाह रहे हो कि मैं 1 और साल ड्रॉप कर लूँ, अच्छे से पढ़ाई करूँ, तो आपको अपने आप पे 100% कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैं 600 से अबव स्कोर करूँगा। जो फैमिली प्रेशर होगा, जो भी स्ट्रेस होगा, मैं सब कुछ हैंडल करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेते हो कि मैं बस अपने जो मिस्टेक्स हैं, जो लास्ट अटेम्प्ट में मैंने गलती की है, उससे मैं सुधारना चाहता हूँ, तभी आप ड्रॉप करने का सोचिए। क्योंकि बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं कि जस्ट क्वालिफाइड से लेकर 400 या 450 स्कोर वाले बच्चे बहुत रेयर केसेस में मोर देन 600 स्कोर कर पाते हैं। अगर आप हार्ड वर्क करने के बाद भी, 1 साल ड्रॉप करने के बाद भी आपका जस्ट 500 या 550 स्कोर आता है, तभी भी पॉसिबिलिटीज़ आपके पास ना के बराबर है कि आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो। अगर फिर भी आप में कॉन्फिडेंट है कि मुझे इंडिया में ही एडमिशन लेना है और मैं ले पाऊँगा, 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, चाहे जितना भी हो, मुझे इंडिया में ही लेना है, तब आप सोच सकते हो। क्योंकि और एक ऑप्शन आपके पास है, जो है MBBS इन अब्रॉड। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनको पता है उनका बजट उतना हाई नहीं है। अगर इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला तो वो प्राइवेट कॉलेज भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, और बार बार अटेम्प्ट करने के बाद भी उनका स्कोर हाई नहीं हो रहा है, उल्टा कम हो रहा है। तो उनके लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप MBBS इन अब्रॉड को देखिए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट नहीं करना चाहते हैं, वो थक चुके हैं रिपीट करके कि उनका स्कोर बढ़ नहीं रहा है, एक जगह पे आके अटक गया है, वो कम भी नहीं हो रहा है, वही है, जितना कोशिश कर रहे हैं वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जिनके फर्स्ट अटेम्प्ट में 500 स्कोर आया है और नेक्स्ट अटेम्प्ट में उनका कम होकर 200 या 300 अराउंड हो गया है। तो इससे आपने रिपीट तो किया, 1 साल आपने वेस्ट तो किया,
बट आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। ऐसे भी बहुत बच्चे होते हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में 300 या 200 अराउंड रहते हैं, वो रिपीट करते हैं एंड उनका आ जाता है 500 या 450। तो इस स्कोर में तो आपको कोई कॉलेज मिलेगा नहीं, आपका होगा क्या, एक साल वेस्ट होगा। जो बच्चे चाहते हैं कि उन्हें अपना MBBS कंप्लीट करना है, चाहे इंडिया हो या अब्रॉड हो, या जिनको पता है कि हमारा बजट बहुत कम है, अगर इंडिया में गवर्नमेंट नहीं मिला तो हम प्राइवेट नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, तो उनके लिए एक बेस्ट सजेशन है कि आप MBBS इन अब्रॉड देखिए। अगर आपका बजट लो भी है तो ऐसे बहुत सारे कॉलेज आपको मिल जाएंगे जहाँ पे लो बजट में भी आपका एडमिशन हो जाएगा, और पूरा कोर्स जो रहेगा वो भी आपका लो बजट में रहेगा। जहाँ और आप ऐसे भी कॉलेज देखिएगा जहाँ पे जो स्टडी पैटर्न रहता है, सिलेबस रहता है, वो हमारे इंडिया की तरह ही सेम रहता है, लेकिन आपके पास ऑप्शन रहता है MBBS इन अब्रॉड। कुछ केसेस में ऐसे होते हैं जैसे कि बहुत सारे कंट्री, मेनली मैं बोलूँगी बांग्लादेश और नेपाल का, क्योंकि ये नेबरिंग कंट्री है, यहाँ का स्टडी पैटर्न, सिलेबस एंड इवन बुक्स जो हम फॉलो करते हैं वो भी सेम रहता है इंडिया का, बांग्लादेश का। और बांग्लादेश में अगर आप देखो तो वहाँ पे बहुत कम बजट में आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे। किर्गिस्तान, कजाकिस्तान ऐसे कंट्री है, और भी कुछ कंट्री है जहाँ पे आपको मिनिमम टू मिनिमम बजट में आपका अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, जो WHO अप्रूव्ड भी होगा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको अब्रॉड में सेट होना होता है, तो वो अगर WHO लिस्टेड कॉलेज ले तो उनके लिए बेस्ट ये रहता है कि वो USMLE या प्लैब जैसे एग्जाम में भी बैठ सकते हैं। अब्रॉड के लेके जब बात आती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन रहता है कि मुझे अलग से एंट्रेंस देना होगा। नहीं, बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे आपको अगर नीट क्वालिफाइड हो तो आप उसके बेसिस पे आपका एडमिशन हो जाएगा। और एक मेजर चीज़ जो फ़िलहाल जो रिसेंटली चेंज हुआ है, नेक्स्ट एग्ज़ाम। पहले क्या होता था, अगर आप अब्रॉड से पढ़ के आ रहे हो ओनली देन आपको FMG देना पड़ता था, बट अभी क्या है, जो नेक्स्ट एग्ज़ाम हो गया है वो हर बच्चे को देना होगा। अगर आप अब्रॉड से पढ़ के आ रहे हो या इंडिया में भी पढ़ रहे हो तब भी आपको वो सेम एग्ज़ाम देना होगा। तो आप अपना एक साल क्यों वेस्ट करें। हर एक सिचुएशन का अपना पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड रहता है। अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो उसका पॉजिटिव साइड ये है कि अगर आप अच्छा स्कोर कर पाते हो, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, उसका अपना ही बेनिफिट रहेगा। बट अगर आप नहीं अच्छा स्कोर कर पाते हो या थोड़े से नंबर के लिए आपका कम हो जाता है, देन आपका एक साल पूरा लॉस्ट हो जाता है। उसके भी बहुत सारे नेगेटिव, एक फैमिली प्रेशर, स्ट्रेस, अपने आप में डिप्रेस्ड, बहुत पॉइंट है। अगर आप अब्रॉड में जाते हो उसके भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट भी रहते हैं, जैसे कि आपको एक अलग इन्वायरमेंट में एडजस्ट करना पड़ता है, बहुत सारे जो सिनारियोज़ है उसको आपको हैंडल करना पड़ता है। बट पॉजिटिव साइड ये रहता है कि आपका साल बर्बाद नहीं होता है, आपका कम बजट में अच्छा कॉलेज आपको मिल जाता है, और सेम लेवल का ही आपका स्टडी रहता है। इस वीडियो में मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, बट जो मैं रियलिटी है, जो फैक्ट है, मैं वो बता रही हूँ। आप बताइए आपके अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट है, ड्रॉप लेना बेस्ट है या अब्रॉड में जाना बेस्ट है, और क्यों बेस्ट है। तो अल्टीमेट डिसीजन आपका रहेगा कि आप ड्रॉप ले रहे हो या अब्रॉड में जा रहे हो। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं इसी तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।